के लिए बतियाना है तो कोई नकली थोड़ी बतियाएंगे। हाँ तो बस यही हो गया। नहीं नकली नहीं, आप लोग कंटिन्यू करिए, हम तो ये कह रहे हैं कि वीडियो कंटिन्यू करने का मतलब है कंटिन्यू करिए। जैसे आप पहले बात कर रहे थे वैसे अभी भी बात कर सकते हैं। बताइए क्या अभी जाके क्या करेंगे आप वहाँ? घर जाके क्या करेंगे? क्या काम करना? हाँ खेत करना कुछ नहीं है, खेत वाला क्या काम करना खेत है? देखना है। खेत वाला क्या काम देखना है? हमका कुछ नहीं देखना अभी। इस समय तो नहीं। इस समय नहीं देखना। हम्म। फिर जब गल्ला उल्ला काटेंगे लाएंगे तभी घर में रहना। मतलब अभी प्लानिंग मई अप्रैल की अभी से है, अभी चल रहा है फरवरी। होली बिना काटे- फाइनली होली की तैयारी है। बिना काटे हमको दो तो हम ज्यादा क्लोज बना लें। तुम कलाकारी नहीं कर पाओगे ना। अभी काम चल रहा है खेतों में हम्म। तो थोड़ा ठेकेदार रहता है तो उसको देखना सुनना ही इनको, हमको भी नहीं देखना। तो जीवन भर खेत वाला नहीं देखना हम तुमको है, नहीं देखना। देखना है सारा आप ही दिमाग में वो देखना सब है। ठेकेदार अपना कर रहा है, वो दिमाग में आप ही को देखना है सब। कुछ नहीं। जीवन भर खेत का काम आप ही ने देखा, पिताजी ने नहीं देखा। हमें खेत में नहीं जाना तो गल्ला उल्ला ले आते हैं। घर में देखना है घर में कि गल्ला कितना आया। अच्छा खेत में नहीं जाती आप? खेत में नहीं जाते हैं। अच्छा तो उसे क्या पता चले कितना दे रहा है क्या दे रहा जब दे गए तब दे गए। है? तो विश्वास करने पड़ेगा ना। तो खेत वाला काम फिर कौन देखता है? बताइए। अच्छा बटैया देखता है। ये सही है। तब तो इतना वो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत घर में जो थोड़ा वो झंझट होती है थोड़ा बहुत, वो बहुत ज्यादा मेहनत का काम नहीं था। नहीं मेहनत का काम नहीं है, बस ये है कि दिमागी चिंतन है कि ये साम्राज्य हमारा है, उसमें कोई दखल ना कोई हो। ले लिया हाँ एक और कैफे का लेके पेड़ जाएगा, है। उसका हिसाब ताला कैसे? लगा के चले आओ। हाँ। घर में अब जैसे अगल एक बगल सब शराब दरवाजे पीने पे लगे। तो बस घर को ताकना पड़ता है का। घर ताकना है, हाँ, ताकना है तो बात। घर इनको नहीं ताकेगा कि बढ़िया से रहे घर में। नहीं तो अब हर 1.5-2 महीने पे आप घर आ जाए, यहाँ आ जाएगी जो हाँ, नहीं ठीक है। दिल्ली। सोचती तो है मन में कि इसी तरह अलग अलग रह के चले ज्यादा जाएंगे दिन ना कभी रुके। बस। मतलब अब जरूरी है ना कि पोती जो है वो हर थोड़े दिन पे आपको पा जाएगी ना, तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप दूर रह रही हैं। वो जब बड़ी होगी तो उसकी मेमोरी में ये रहेगा कि दादी बाबा हमारे साथ ही रहते थे। हाँ, अगर आप हर 1.5 महीने पे 2 महीने पे आ जाएंगी तो जब वो बड़ी होगी तो उसके दिमाग में रहेगा कि हम बड़े हुए हैं दादी बाबा के साथ। साथ। ऐसा नहीं लगेगा कि दादी बाबा आते थे। अगर 6 महीने पे आप आइएगा तो उसको लगेगा कि दादी बाबा आते थे। लेकिन अगर हर 1.5 महीने पे आप आ जाइएगा तो वो बड़ी होके यही लोगों से कहेगी कि दादी बाबा तो हमारे साथ ही रहते थे। क्योंकि आपकी बातों से मतलब है ना, उसको जल्दी जल्दी आपकी बातें सुनने को मिलेंगी, और आप लोगों के साथ रहने से जो संस्कार नातिन बनता तो बोलती ही नहीं ज्यादा, नहीं बोलती। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिमाग बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके दिमाग में जाता है। उसके दिमाग हो सकता है कि बड़ी होने के बाद वो बहुत बड़ी वक्ता बन जाए हाँ, और बड़ी बड़ी स्पीचें देने लगे, ऐसा भी होता है। जो कम बोलने वाले लोग ज्यादा सीखते हैं, हाँ, ज्यादा कम बोलने वाले लोग कम सीखते जो कम बोलते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। बहुआ ज्यादा बोलता बहुआ ज्यादा बात करता है। हाँ नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। हर एक का अपना अपना डेवलपमेंट है। वो छोटेपन में आप बता नहीं सकते हैं है। कि आगे क्या होगा? बड़ा होकर के क्या होगा। अब ये वीडियो बन रहा है, नहीं तो हम अपनी बदमाशियां बताते हैं, नहीं तो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। हमारा जो है मतलब कक्षा 8 तक पूरा इलाहाबाद, मतलब पूरा सोहतियाबाद हमारा मोहल्ला जो है वो हमको एकदम मान के चलता था कि बहुत बदमाश है, कुछ भी तोड़फोड़ कर देगा, कुछ भी बदमाशी कर देगा। लेकिन जो है 8वीं के बाद हम एक लाइब्रेरी में जाने लगे, बाल भवन, वही आनंद भवन के बगल वाली। वहाँ हम अपना कहानियां पढ़ने लगे मुंशी प्रेमचंद की, और फिर उसके बाद धीरे धीरे किताबों में इंटरेस्ट आने लगा। तो फिर उसके बाद हम पढ़ने लिखने में धीरे धीरे चले गए, धीरे धीरे। लेकिन
फिर हम अपना सुधरने लगे और सुधरे तो ऐसा सुधरे कि मोहल्ले वाले मतलब इंटर आते आते मोहल्ले वाले ये कहने लगे कि रोहित को क्या हो गया है, कैसे बदल गया। तो इतने सीधे हो गए कि मतलब किसी से कोई मतलब ही नहीं रह गया और बदमाशी सब छूट गई। तो 8वीं तक तो बहुत काफी उम्र जाती है ना, तो 8वीं तक अगर बच्चा बहुत ज्यादा उद्दंड है तो काफी चिंता हो जाती है, चिंता हो जाती है कितने दिन हो गए अभी सूरत नहीं है। और 8वीं के बाद हम एकदम ही जो है देवता बन गए। तो यही हाल तो इनके रहते हैं। बाबा हमारे कहते थे पढ़ा कि बेटा हम आप बुढ़े की बात सुना करो, नहीं मेरी बात माना करो, एक दिन देवता हो जाओगे देवता, याद करोगे बुढ़ा कुछ कहता था। पाबंद लगाइए। नहीं, बदमाशी तो भाई करनी चाहिए, नियंत्रित बदमाशी बहुत जरूरी है। अच्छा है। तो तुम्हारी सबसे बड़ी बदमाशी क्या थी जीवन की? अभी भी है, कभी भी किसी चीज़ को इतना सीरियस ना लेना, कितनी भी सीरियस बात हो। हालांकि सीरियस काम करना, लेकिन सीरियस लेना नहीं है, करना है बस। उसी को लोग लेकिन बदमाशी मानते हैं, क्योंकि आप सीरियसनेस प्रकट नहीं कर रहे हैं। सीरियस काम तो कर रहे हैं लेकिन प्रकट नहीं कर रहे हैं। मतलब हंसते हुए भी किसी गंभीर बात को कह देना, ये सबसे बड़ी बदमाशी है। जो कि जिसका मतलब जो जाता है मैसेज, लेकिन सीरियस नहीं है। वो बात अलग है कि अंततः वो सीरियस रूप से निपटा दिया जाता है, लेकिन लोगों को महसूस नहीं होने दिया जाता कि ये सीरियस मामला है। ठीक है, ओके, बाय बाय, एंड ऑफ द वीडियो, है ना?